दोस्तों नमस्कार आदाब साथियों। ये वीडियो आज उनके लिए है जिनका दिल मोम का होता है और जो किसी का दुख दर्द देखते ही पिघल जाता है। आज इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे एक अनाथ बच्ची का दुख। शायद आप उसका दुख को समझ सकें और उसकी मदद को आगे आ सकें। ये एक अनाथ कन्या है जो दिल्ली में रहती थी अपने माँ बाप और भाई के साथ। और माँ बाप की मौत होने के बाद एक भाई था इसका, जो उसका पालन पोषण करके घर का खर्चा उठाता था। लेकिन किसी कारणवश भाई की मौत भी हो जाती है और ये दिल्ली में अकेली रहती है। मकान का किराए का था और किराया ना चुकाने के कारण इसको वो घर भी छोड़ना पड़ा। इसका इस दुनिया में अपनी बहन के सिवा कोई नहीं है और 8 दिसंबर को इसकी शादी है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि बेटी सबकी साजली होती है और कन्यादान जो होता है बहुत ही बड़ा महादान होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस बेटी से मैं आपको आज मिलवाऊंगा उसकी 8 दिसंबर को शादी है। तो अगर आपसे जितना हो सके इस बेटी की शादी में कन्यादान जरूर दें, क्योंकि ये अनाथ बेटी है और इसकी बहन जो है उनका बजट भी इतना नहीं है कि वे इस शादी का खर्चा उठा सकें। तो मैं आपको मिलवाता हूँ उस बेटी से और जानेंगे उनकी क्या दुख दर्द है, किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर हो रही थी। बेटे, क्या नाम है आपका? सोनिया। थोड़ा उधर कैमरे की तरफ देख कर बोलो बेटे। सोनिया। सोनिया। बेटे, आपकी जो मम्मी पापा की डेथ किस तरह से हुई थी? क्या नाम है, मम्मी की उनको फालिस हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी हार्ट में उनका इलाज कराने के चक्कर में खर्च ज़्यादा हो गया। कर्ज ज़्यादा हो गया था। उस आपका मकान खुद का था? क्या था, वो बिक गया था फिर उनके इलाज में। बिक गया था मकान। आपके पापा क्या करते थे? वो रिक्शा चलाते थे। दिल्ली में? हाँ, कहाँ पर दिल्ली में? अमन बिहार में। अमन बिहार में। तो पापा की मौत, मम्मी की जो डेथ हुई इसके कितने साल बाद हुई? 6-7 बार। छः 6-7 बार। 6-7 साल बाद साल बाद। साल बाद हुई है। किस तरह से हुई उनकी मौत? उनको कैंसर हो गया था अच्छा हार्ट में, गले में या अच्छा अच्छा तो कैंसर हो गया था, उस वजह से हो गया था। कैंसर का फोड़ा अच्छा। था। जो आपके भाई था वो आपसे छोटा था या बड़ा था? छोटा था मेरे से। छोटा था। कितने साल छोटा था? 2-3 साल छोटा था मेरे से। आपकी मम्मी पापा की डेथ होने के बाद आपके भाई ने काम वगैरह किया? उनने ही संभाला था मुझे। अच्छा। अब उनकी भी डेथ हो गई है। भाई की डेथ किस तरह से हुई? उनके काम पे जाते थे ना, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में लग गई थी, तो अच्छा इसलिए उठ नहीं पाए वो दोबारा। अच्छा। फिर उसके बाद भाई की डेथ होने के बाद आप अकेले रह गए मकान में? हाँ, अकेले रह गए थे। उसके बाद जैजी के पास आ गए हैं। हमारी बहन है ना, उनके पास किराए का मकान था। किराए का मकान था, फिर वहाँ से आ गए थे। अब आप खरकोदा में अपनी बहन के साथ रहते हो। हाँ जी। तो यहाँ आपकी बहन आपका खर्चा वगैरह, जो आपके जीजा हैं वो उठा रहे हैं वो आपका उठा खर्चा? रहे हैं, सारा वो उठाते हैं। जैसे कि वो 8 तारीख को आपकी शादी बताई गई, 8 तारीख को आपकी शादी है। तो आपके जीजा जो है इनका बजट किस तरह से है? कम ही है उनका बजट, तो ज़्यादा नहीं है। तो ये बेटी थी हमारी जो अनाथ है, उनका जो शादी है 8 दिसंबर की तय कर दी गई है। ये पीछे बैठे हुए इनके जीजा हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनकी जो मम्मी है इनके जीजा की, उनसे भी हम पूछेंगे कि बेटी का दुख दर्द है किस तरह से ये साझा कर रहे हैं और ये आप जैसे दानवीर साथियों से क्या चाहते हैं। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा स्किप ना करें, ताकि बहुत से दानवीर साथी ऐसे हैं जो इस तरह की मदद करने के लिए तत्पर हर वक्त तैयार रहते हैं। जानते हैं क्या नाम है आपका? मंगल। मंगल जी, ये आपकी साली है, तो आप कितने साल से आपके पास रह रही है? 2 साल से मेरे पास रह रही है। 2 साल से आपके हाँ जी। पास रह रही है। तो इसकी शादी 8 दिसंबर को बताई जा रही है, 8 दिसंबर की शादी आपने तय कर दी है। हाँ जी। तो आपका बजट किस तरह से आप इसकी शादी करना चाह रहे हैं? जैसे मेरे पे बजट कम है, मेरे पे इतना हो पा नहीं रहा, जितना होगा कोशिश तो इतना ही होगा। अच्छा। जितना कोशिश होगी इतना कर सकता हूँ। द और आपके तरफ से कोई हो जा मदद हो जा तो और अच्छी बात है जी। अच्छा। जैसे ये आपकी साली अपने घर में वहाँ दिल्ली में रहते थे, अकेली थी या और भी कोई इनके नाते रिश्तेदार किसी ने भी सहायता देने की हाँ भरी या नहीं? अभी इनके रिश्तेदार ने कोई हानि भरी किस चीज़ की? क्या थोड़ा बहुत हम लगाएँगे, अभी कुछ कुछ नहीं कहा किसी ने, इनके रिश्तेदारी ने। सरकार द्वारा जैसे सहायता दी जाती है, कोई सरकारी नुमाइंदा सहायता देने के लिए पहुंचा या कोई सामाजिक संस्था ने संस्था आपसे आपने संपर्क किया किसी से? संपर्क करा था जी, वहाँ से कोई जवाब ही नहीं मिला हमको।
अच्छा, मतलब और आपने संस्था से संपर्क करना चाहा, लेकिन संपर्क कोई करना चाहा मगर मिला नहीं वहाँ से, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। कहीं से भी आपको भी आश्वासन नहीं मिला है। नहीं मिला जी, कहीं से आश्वासन नहीं मिला। हाँ जी। तो साथियों, इनका कहना है इन्होंने कई काफ़ी सामाजिक संस्था जो होती हैं इस तरह से मदद करने के लिए आगे आती हैं, इन्होंने उनसे संपर्क करना चाहा, लेकिन फ़िलहाल इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, ना ही इनके पास कोई कॉल बैक आई है, ना ही किसी ने इनकी मदद के लिए हाँ भरी है। तो काफ़ी परेशानी है इनको, ये छोटी-सी बिटिया है, अनाथ बेटी है। तो हम आपसे सिर्फ़ ये कहना चाहते हैं, देखिए क्या एक अनाथ बेटी जो होती है, वो एक की नहीं होती है, वो सब पूरे देश की बेटी होती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़-चढ़ कर इनके कन्यादान में हिस्सा लेना चाहिए। आपको जैसा भी बन सकता है, आप खाने-पीने का सामान या जो भी सामान देना चाहें, रुपये धेला जो भी आप देना चाहें, कपड़े देना चाहें, तो आप खरकोदा में आ सकते हैं, और मैं इन्हीं के ज़रिए आपको उनका एड्रेस बता देता हूँ, आपको कहाँ आना है और शादी कब है। मंगल जी, आप थोड़ा-सा अपना एड्रेस बता दीजिए, आपसे कहाँ मिल सकते हैं? खरकोदा अनाज मंडी के पीछे एकता चौक। एकता चौक। अपना नाम, पता जो आप थोड़ा-सा बता मेरे दीजिए। नाम मंगल है। आपको मिलना हो तो अनाज मंडी के पीछे नाम मंगल है। अच्छा, मंगल के नाम से आप मशहूर हैं। मंगल के नाम से मशहूर है, किसी से पूछोगे आप यहीं छोड़ जाओगे आपको, अच्छा। कोई भी। हमने सुना था कि आपकी जैसे उँगलियाँ वगैरह कटी हुई हाँ, हैं, आप उंगली मुझे इनके थोड़ा ज़ूम के थोड़ा पास में दिखा दिए, इनकी उँगलियाँ भी नहीं है, और ये मेहनत मज़दूरी करके इस महँगाई के ज़माने में अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महँगाई के समय में किसी बेटी की शादी करना भी गरीब आदमी के लिए कितना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये मेहनत मज़दूरी करके अपना ही परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। तो आप जैसे दानवीर साथियों से ये निवेदन कर रहे हैं कि आपसे जितना हो सके, इस बिटिया की 8 दिसंबर को शादी है, और ये बिटिया अनाथ, इसके मम्मी पापा भाई कोई नहीं है। फ़िलहाल ये अपनी बहन के साथ खरखोदा में रहती है, एकता चौक पर इसका घर है, और मंगल इसके जीजा का नाम है, जो इसकी शादी का खर्चा उठाएंगे, लेकिन उनका बजट इतना नहीं है कि वह पूरी तरह से इस शादी का खर्चा उठा सकें। आज सभी दोस्तों से अपील है कि 8 दिसंबर को शादी है इस बिटिया की, उसमें आप कन्यादान ज़रूर दें, और जिससे जैसा हो सकता है आप इनकी मदद को आगे आएँ। हम जानेंगे, देखिए थोड़ा इनकी बैठी हैं, आंटी जी बैठी हैं। आंटी जी, थोड़ा-सा बोलिए इस बिटिया के बारे में, आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मेरी यही बेटी है। मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ 8 तारीख की, और मेरे पे इतना वो नहीं है। मेरे लड़के का हाथ कट रहा है, उंगली नहीं है, फिर भी वो अपने परिवार का गुजारा करता है। पर मेरे पे इतना नहीं है कि मैं इस बेटी की शादी कर सकती। मैंने अपनी बेटी बना के रखा है इसको। तो साथियों, आप इनकी शादी में, इस बिटिया की शादी में अपनी बेटी समझकर, और कन्यादान जो होता है महादान होता है, और ये तो अनाथ बच्चियाँ है, तो इसकी शादी में ज़्यादा से ज़्यादा आप कन्यादान दें। 8 दिसंबर खरकोदा एकता चौक पर शादी है इनकी, और आप मंगल नाम पूछ सकते हैं किसी से, आप खुद आकर देख सकते हैं इनका घर, और इस बच्ची से आप बातें भी कर सकते हैं।